हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। आज हम बात करेंगे हिंदी के ऐसे 250 क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि मतलब होता है स्टाइल। जैसे कि हम आ अनार को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यह है लिपि। ब बन का हम लिखते हैं ऐसे, तो यह है लिपि। लिपि को हम इस लिपि मतलब होता है स्टाइल, जिस स्टाइल में हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स, देवनागरी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है, जिसमें और इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। कचट तप ऐसे याद रख सकते हैं आप। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, और अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 है, 33 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो स्वर क्या नहीं है? ज स्वर नहीं है, बाकी ई उ ए ये तीनों स्वर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है। और स्वरों की मदद से बोले जाते हैं व्यंजन। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले कहलाते हैं स्वर, और व्यंजन जो है वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। 6th क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या है टोटल ऐसे देखा जाए तो 11 स्वर हैं। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ और 2 अयोग वहा है। टोटल 11 स्वर हैं और 2 अयोग वहा है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन से? एक तो छ, छत्रज्ञ, छ त्र ज्ञ और श, छ त्र ज्ञ और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। एक छ है, एक त्र है, एक ज्ञ है और एक है श। 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छ ध्वनि। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। छ ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, और ये संयुक्त है तो किस किस से मिलकर के बनी है ये। तो 9th क्वेश्चन है, छ वर्ण किसकी योग से बना हुआ है। तो छ वर्ण जो है क और स से बना है। क और स से मिलकर के छ बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद है क और स से मिलकर के तो छ बना हुआ है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं त्र का। तो जो त्र है, त्र बना हुआ है त और र से, आधा त और र से मिलकर के बना है त्र। उसके बाद हम देखें ज्ञ की, ज्ञ ज्ञानी का। तो ज्ञ ज्ञानी का किस किस से मिलके बना है। ज्ञ ज्ञानी का मिलके बना है ज, आधा ज, जहाज का, और ज्ञ, आधा ज और ज्ञ से मिलकर के बना है ज्ञ ज्ञानी का। उसके बाद है श। श किस से मिलकर के बना है। तो जो श है वो मिलकर के बना है आधा श और रथ का, इससे मिलकर के बना है श। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो छ जो है वो क और स से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है य र ल व।
य र ल व किस वर्ग के किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। आप उच्चारण करके देखिए इसका, य गले से आवाज आ रही है, र वो ल व मतलब गले से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। तो य र ल व कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे इनको हम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह जो है वह है विसर्ग। विसर्ग जो है अयोगवाह है। अहा दो अयोगवाह होते हैं हिंदी में, तो विसर्ग अयोगवाह है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है? तो दंती क्या नहीं है? दंती जो है वो ट दंती नहीं है। बाकी त, न और द ये तीन दंती हैं। दंती में दंती व्यंजन कैसे होते हैं? दंती व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में दांत, जो जिह्वा है वो दांत से टकराए, उन्हें हम दंती व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिह्वा यदि दांत से टकराए तो उन्हें हम दंती व्यंजन कहते हैं। अब दंती त वर्ग जो है वो दंती व्यंजन में आता है, क्योंकि हम त को जब हम बोल के देखेंगे तो जीवान दांत से टकराएगी। थ, द, ध और न, इनमें जिह्वा को हमें दांत से टकराना होगा तभी ये उच्चारण निकलेंगे। ठीक है, त वर्ग जो है वो दंती व्यंजन में आता है और ट जो है वो दंती व्यंजन में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, ट, है ना। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण की यदि हम बात करें तो क और ग ये दो अल्प प्राण हैं। इनको अल्प प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में कम वायु की जरूरत पड़ती है, मतलब कि बहुत ही कम वायु की। क ग है ना, कम वायु की जरूरत, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, क ग, तो कम वायु की जरूरत पड़ रही है। तो क और ग कैसे हैं? अल्प प्राण वर्ण हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में जो जिह्वा है वो ऊपर तालु से टकराए। तो जैसे च को जब हम बोलेंगे तो च को बोलेंगे तो कैसी ध्वनि आएगी? जो जिह्वा है वो तालु से टकराएगी। इसी प्रकार से छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, तो ये तालव्य व्यंजन हो गए। ठीक है, च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसके बाद ए और ए ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, ए और ए, क्योंकि हमारा जो कंठ है वो तालु से टकराता है। तो ए और ए कैसे व्यंजन है? कंठ तालव्य व्यंजन है। ए और ए कंठ तालव्य व्यंजन है। उसके बाद मूर्धन्य व्यंजन, 16th क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन किन्हें कहते हैं हम? मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में जब हम जिन्हें उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है उसका आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? इसमें है ट, ट को जब हम उच्चारण करेंगे ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, तो ट, ठ, ड, ढ जो है वो कैसे मूर्धन्य व्यंजन है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा थोड़ी सी मुड़ जाएगी। बाकी त, थ, द, ध ये मूर्धन्य, इनको बोलने में नहीं हो रही है। ऑप्शन ए देखते हैं, च, छ, ज, झ, तो इनको बोलने में हमारी जिह्वा नहीं मुड़ रही है। प, फ, ब, भ इनको बोलने में भी हमारी जिह्वा नहीं मुड़ रही है। हमारी जुबान कब मुड़ रही है? जब हम ट, ठ, ड, ढ को बोल रहे हैं, तो इसलिए ट, ठ, ड, ढ कैसे हो गए? मूर्धन्य व्यंजन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो अ स्वर है, ये पता है हमें, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ज ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है ना। उसके बाद दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे
संधि कहा जाता है। उसके बाद जो संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि हो गया, एक स्वर संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है और एक व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। 3 प्रकार की संधियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समास। जब शब्दों की बात आए तो समास होता है और जब वर्णों की बात आए तो संधि होता है। समास में क्या होता है? समास में संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास के मुख्यतः भेद कितने हैं? समास 6 प्रकार के समास होते हैं और समास में शब्दों का क्या होता है? संक्षिप्तीकरण किया जाता है ना। जैसे राजा का पुत्र, तो उसे राजपुत्र कहा कह दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पीताम्बर है ना, पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो इस प्रकार से शॉर्ट में ये संक्षिप्तीकरण किया जाता है समास में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? स, ये जो ग्रुप देश है, ऑप्शन स, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि का उदाहरण क्यों है ये? क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से होगा, गुरु धन उपदेश, है ना, गुरु धन उपदेश होगा। तो गुरु धन उपदेश उ और उ मिलकर के, उ प्लस उ मिलकर के, उ और प्लस उ मिलकर के बड़ा उ बना रहे हैं और उ मिलकर के जब बड़ा उ बनाते हैं तो वहाँ होती है दीर्घ संधि। तो जो ग्रुपदेश है, ग्रुपदेश में दीर्घ संधि होगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, ग्रुपदेश। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। क्यों है? क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह ये होगा कि पाणी मीन्स होता है हाथ, तो इस समास का मतलब होगा चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो इस जब किसी समास विग्रह करने पर दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद के बारे में बात की जाए, किसी तीसरे तत्व की, किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चक्र है हाथों में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके यानी चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है और भगवान विष्णु यानी तीसरे व्यक्ति की ही बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, ऑप्शन अ, प्रतिधन एक प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, सन्मार्ग। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में व्यंजन संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा सत धन मार्ग, सत धन मार्ग होगा। और सत धन मार्ग होगा मतलब यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन आ रहा है इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अत्याचार की सही संधि विच्छेद है। अत्याचार की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो अत्याचार की सही संधि विच्छेद होगी अति धन आचार। अति धन आचार अत्याचार की सही संधि विच्छेद होगी। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, तो यह होगा यशः धन द, यशः धन द। तो यशः धन द होगा संधि विच्छेद, इसलिए यशोदा में होगी कौन सी? विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर ये विसर्ग लग रहा है ना। तो यशोदा में विसर्ग संधि होगी। इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन स। फिर अगला देखते हैं हम,
दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? अब इसका हम समास विग्रह करके देख लेते हैं। तो दशानन का समास विग्रह होगा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर रावण के बारे में बात की जा रही है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा। रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, और जब क स या की ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है साग पात में कौन सा समास है? साग पात में यदि हम देखें तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, और जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो साग पात में कौन सा समास होगा? साग पात में द्वंद्व समास होगा, है ना। जहाँ योजक चिन्ह हो, तथा हो, यथा हो, और हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर सागपात में द्वंद्व समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर पंचवटी में दो समास देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर दोनों समास का ऑप्शन में नहीं देगा। यहाँ पर एक तो पंचवटी है, 5 आ रहा है शब्द, इसलिए 5 जहाँ पर आता है संख्या आती है तो वहाँ पर द्विगु समास भी होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास भी हो सकता है ना। एक तो द्विगु समास भी हो सकता है पंचवटी में, और दूसरा समास क्या हो सकता है? पंचवटी यानी 5 वटों का समाहार, अर्थात बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी होगा और द्विगु समास भी होगा। तो एग्जामिनर कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, यहाँ पर दिया हुआ है बहुब्रीहि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखते हैं हम रमाधन ईश। रमाधन ईश में बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में अ और ई मिलकर के बड़ा ए बनाते हैं। अ और ई मिलकर के बड़ा ए बनाते हैं। तो यहाँ पर गुण संधि होगी, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, क्योंकि अ और ई ने मिलकर के यहाँ पर भी ए बना दिया है। जिस तरह से रमेश में हुआ था, रमेश में अ और ई ने मिलकर के ए बना दिया था, उसी प्रकार से महेश में अ और ई ने मिलकर के ए बना दिया। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम की यदि हम बात करें तो घनश्याम में समास होगा कर्मधारय समास, है ना। घनश्याम में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि बादल की विशेषता है कि वे काले हैं। बादल की विशेषता है कि वे काले हैं, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास, उनका कर्म यानी उनकी एक क्वालिटी बताई जा रही है। तो यहाँ पर घनश्याम में कर्मधारय समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जब तीसरे शब्द की विशेषता बताई जाए दो शब्दों के द्वारा तो उन्हें बहुब्रीहि समास कहा जाता है। उसके बाद बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरे पद के बारे में बातचीत की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार यह होगा सही संधि विच्छेद। अगला है यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में दीर्घ संधि है। यथार्थ में दीर्घ संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो संधि विच्छेद इसका यह होगा कि यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो अ और अ मिलकर के बड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि कहाँ पर होती है?
जब अ और आ मिलकर के बड़ा अ बनाते हैं तो दीर्घ संधि होती है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसके बाद अगला है जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में है बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय में है बहुब्रीहि समास। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय। तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, तो जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निराधार में कौन सी संधि है? तो निराधार में निहि धन आधार अर्थात विसर्ग संधि यहाँ पे होगी, विसर्ग संधि। क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से होगा, निहि धन आधार, है ना, निहि धन आधार, इसलिए यहाँ पर होगी विसर्ग संधि। उसके बाद निम्न में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि है महोदधि में। महोदधि में स्वर संधि है महाधन उदधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदधि, इसलिए इसमें होगी स्वर संधि। उसके बाद अगला है नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में द्विगु समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर संख्या आ रही है, जहाँ पर संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पर योजक चिन्ह लग जाए, तो फट से हमें लगा देना है, फट से माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, द्वंद्व समास होगा वहाँ पर। यहाँ पर रुपया पैसा, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तथा हो, और हो, या योजक चिन्ह हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है ना। और जहाँ पर अव्यय लगे हों, जैसे प्रति एक अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास, प्रत्येक में अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं गायक। गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का सही संधि विच्छेद होगा गे धन अक, है ना। यहाँ पर अयादि संधि होगी, गे धन अक इसका सही आंसर होगा गायक का। और ए और अ मिलकर के, ए और अ मिलकर के क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। ए और अ मिलकर के या बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है? तो ये वही 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि, क्योंकि नायक में भी वही हो रहा है जो गायक में हो रहा था। नायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अक होगा, ने धन अक। और ने धन अक हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और अ मिलकर के क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। ए और अ मिलकर के या बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि होगी। जहाँ ए और अ मिलकर के या बनाते हैं वहाँ अयादि संधि होती है। तो नायक में भी अयादि संधि। मुख दर्शन की बात की जाए तो मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। मुख का दर्शन यानी तत्पुरुष समास, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, गगन को चुंबने वाला, है ना, गगनचुंबी। तो का, को, स, से या की ये आए तो तत्पुरुष समास होता है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि है। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद होगा चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। तो अ और उ मिलकर के ओम बना रहे हैं। अ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं,
तो वहाँ पर गुण संधि होती है। उसके बाद पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, है ना, विसर्ग संधि होगी और यहाँ पर, और इसका संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। उसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है घुड़दौड़ का सही संधि विग्रह है। घुड़दौड़ का संधि विग्रह क्या होगा? तो घुड़दौड़ का संधि विग्रह होगा घोड़ा प्लस दौड़। मतलब कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता है हमें कि जब हम संधि विग्रह कर रहे हैं तो जो दोनों वर्ड हैं उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ है और घोड़ है, तो घोड़ का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। घोड़ का भी कोई अर्थ नहीं होता है, घोड़े का अर्थ तो होता है, इसलिए संधि विच्छेद होगा, इसका सही संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़ होगा। उसके बाद परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार में कौन सी संधि होगी? तो परोपकार में गुण संधि होगी। क्यों गुण संधि होगी? क्योंकि इसमें अ और उ मिलकर के परोपकार, पर धन उपकार, अ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, अ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, और जब अ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं तो वहाँ पर गुण संधि होती है, तो परोपकार में गुण संधि होगी। उसके बाद अगला है धरेश का सही संधि विग्रह होगा, तो धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धरा धन इश। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन द, धरा धन इश, है ना। अगला देखते हैं हम पितृऋण में। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृ धन ऋण। पितृ का भी अर्थ है, यहाँ पर पितर का कोई अर्थ नहीं होता है, पितर का कोई अर्थ नहीं होता, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल। पितृ का अर्थ होता है और ऋण का भी अर्थ होता है, तो पितृ प्लस ऋण, यह होगा पितृ ऋण का संधि विच्छेद। उसके बाद है इत्यादि। इत्यादि का संधि विग्रह क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विग्रह होगा इति धन आदि। इति धन आदि इत्यादि का संधि विग्रह होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पीत है अम्बर जिसका, है ना, तो बहुब्रीहि समास, इसमें थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत की जा रही है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद है संतोष। संतोष का संधि विग्रह है। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन तोष। यहाँ पे व्यंजन संधि होगी और सम धन तोष, इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अ, सम धन तोष। प्रतिमान में है होगा कौन सा समास? अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर अव्यय लग रहा है। प्रति क्या है? प्रति एक अव्यय है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद नेक्स्ट है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर चार संख्या आ रही है, तो द्विगु समास होगा। अजन्म में अव्यय लग रहा है यहाँ पर जन्म भर, तो अव्ययी भाव समास होगा इसमें। अ जो है वो एक अव्यय है। मृगनयनी की बात की जाए तो मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में होगा कर्मधारय समास। मृग के जैसे नयन, तो कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। उसके बाद अगला देखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में है कर्मधारय समास, परम ईश्वर। तो इसमें मतलब हम परम ईश्वर की क्वालिटी बता रहे हैं कि परम ईश्वर है जो सुप्रीम है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। उसके बाद 63rd है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास किस में है? तो कर्मधारय समास किस में है? नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। नीलोत्पल में, नीला है उत्पल जिसका, तो कर्मधारय समास है नीलोत्पल में, है ना।
मतलब इसमें बता रहे हैं हम, क्वालिटी विशेषता बता रहे हैं, नीला है उत्पल। तो भगवत गीता का संधि विग्रह क्या होगा? तो भगवत गीता का संधि विग्रह होगा भगवत प्लस गीता, भगवत गीता का संधि विग्रह होगा भगवत प्लस गीता, ऑप्शन स। उसके बाद अगला हम देखते हैं स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो स्वागतम में यण संधि होगी। यण संधि क्यों होगी? क्योंकि उ और अ मिलकर के व बना है, तो वहां पर यण संधि होगी। स्वागतम का जब हम संधि विग्रह करेंगे तो यह होगा सु धन आगतम, उधन आगतम। तो उ और आ मिलकर के व बन रहा है, तो यहाँ पर यण संधि होगी, है ना। उ और आ मिलकर के या बने तो वहाँ पर यण संधि होती है। नेक्स्ट है भानुदेव में कौन सी संधि होगी? तो भानुदेव में दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि क्यों होगी? क्योंकि जब हम भानुदेव का संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा भानु धन उदय, तो उ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहा है, तो जहाँ पर बड़ा ऊ बनता है छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। फिर उसी प्रकार से सूर्योदय की बात की जाए तो सूर्योदय में होगी गुण संधि। सूर्योदय में गुण संधि होगी। क्यों? क्योंकि सूर्योदय में सूर्य धन उदय, तो इसमें अ और उ मिलकर के ओ बने, क्या बने? ओ बने, इसलिए यहाँ पर होगी गुण संधि। अगला हम देखते हैं हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? तो हरिश्चंद्र में होगी विसर्ग संधि, है ना। हरि ही धन इंद्र, हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि होगी हरिश्चंद्र में। फिर है 69 उच्चारण में कौन सी संधि होगी? तो उच्चारण में संधि होगी व्यंजन संधि, क्योंकि जब हम उच्चारण का संधि विग्रह करेंगे तो वो होगा उत धन चारण होगा, इसलिए उच्चारण में संधि होगी व्यंजन संधि होगी उच्चारण में। उसके बाद अगला है उपसर्ग प्रत्यय। अब हम देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। तो पहले तो उपसर्ग की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है? तो जिन शब्दांश का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन जब किसी दूसरे शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो जुड़ने वाले शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ेंगे तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग, है ना। और प्रत्यय की बात की जाए तो जिन शब्दांश का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो वो जोड़ने वाले शब्द का मीनिंग बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो ये थी उपसर्ग और प्रत्यय की डेफिनेशन। अब हम इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है औ, है ना। अब नत मतलब होता है नतमस्तक होना, यानी झुकना, है ना। तो यह अव जब उसके साथ में लग जाएगा, अव का खुद का कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो नत के साथ में लग जाएगा तो वो झुकने की बजाय उसका अर्थ हो जाएगा नहीं झुकना, है ना। तो इसने मीनिंग चेंज कर दिया उसका, तो ये उपसर्ग है। तो अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है औ। उसी प्रकार निर्वासित में यदि हम बात करें तो निर्वासित में प्रयुक्त उपसर्ग है
निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय है इत। इत प्रत्यय है, इसका सही आंसर होगा द इत। निर्वास धन इत, इत प्रत्यय है निर्वासित में। उसके बाद अनुवाद में, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में क्या उपसर्ग है? अनुवाद में है उपसर्ग अनु। अनु जो है वो उपसर्ग है अनुवाद में। विज्ञान में, विज्ञान में है उपसर्ग वी, विज्ञान में उपसर्ग वी है। तो ये है उपसर्ग के बारे में। आगे और इसके बारे में देखते हैं हम। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इसमें से कौन सा पद गलत है? तो इसमें देविक पद, देविक पद जो है वो सही है। उसके बाद सामाजिक भी सही है, भौमिक भी सही है, लेकिन पाक्षिक, पाक्षिक जैसा कोई सा वर्ड नहीं होता है। तो पक्ष के साथ में यदि हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द इक, पाक्षिक। ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति में है प्रति। प्रति जो है वो उपसर्ग है प्रत्युत्पन्नमति में। प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग है ना। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें हमें बताना है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किस में लगा हुआ है? सागर में तो प्रत्यय है नहीं, नगर में भी नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है। जादूगर, जादू हमें पता है एक वर्ड होता है जादू, और उसमें फिर जादू में जादू करने वाला जो होता है वो जादूगर कहलाता है। तो गर यदि उसमें लगा दें तो जादूगर बन जाता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, जादूगर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता में क्या प्रत्यय है? दोषहर्ता में हर्ता जो है वो प्रत्यय है। दोषहर्ता में हर्ता प्रत्यय है। अमानवीय में उपसर्ग है अ, अमानवीय में उपसर्ग अ है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? अनुज को हमें यदि स्त्रीवाचक शब्द बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? आ लगा देना चाहिए, अनुजा हो जाएगा। तो अनुजा कैसा वर्ड हो गया? अनुजा जो है स्त्रीवाचक हो गया। अनुज पुरुषवाचक और अनुजा स्त्रीवाचक। तो अनुज को यदि स्त्रीवाचक बनाना है तो उसमें आ लगा देना होगा। फिर अगला है पर्यायवाची शब्द के बारे में। अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। विनायक का पर्यायवाची शब्द है, तो सभी को पता है गणेश। गणेश विनायक का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सर्प, यानी जो सांप होता है वो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद निम्न में से क्या सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, दिवाकर भी है और सूरज भी होता है। लेकिन महेंद्र, महेंद्र सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द। उसके बाद है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जो एक जैसे वर्ड हैं उनको हमें देखना है। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें है नियति। नियति से मिलता जुलता वर्ड क्या है? भाग्य। तो नियति और भाग्य एक ही शब्द हैं, मतलब इनके मीनिंग एक ही निकल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा भाग्य। उसके बाद है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। हिरण का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता होगा मृग है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द चुगलखोर है। पिशुन मतलब होता है वैसे तो नीच होता है, लेकिन इसमें पर्यायवाची शब्द होगा चुगलखोर। पिशुन का पर्यायवाची शब्द चुगलखोर। उसके बाद अगला है भवन। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भवन का पर्यायवाची शब्द होगा घर। घर जो है वो भवन का पर्यायवाची शब्द होगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा तो है, वाणी भी है, वीणा पाणी भी है, कमला। कमला आपने सुना नहीं होगा अभी तक। तो कमला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनुचर क्या होता है वैसे? अनुचर मतलब होता है फॉलोअर, फॉलो करने वाला या आपकी बातों को मानने वाला। तो भृत्य, भृत्य आपकी बातों को मानेगा। चाकर है तो चाकरी करेगा, वो आपकी बातों को मानेगा। सेवक भी मानेगा। लेकिन निर्झर जो होता है वो होता है झरना। तो निर्झर यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन द, निर्झर। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तिमिर। तिमिर जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द सर्प होता है। सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, व्याल भी होता है, लेकिन गरुड़, गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। पौधा का पर्यायवाची शब्द है। पौधा का पर्यायवाची शब्द पादप होता है। पादप पौधा एक ही होते हैं। उसके बाद ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द है। तो ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, जो चांद की रोशनी होती है उसे हम कहते हैं ज्योत्सना। तो ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द है चांदनी। उसके बाद अगला है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता होगा गिरी। गिरी जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल जो है वो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दांत का क्या क्या नहीं है? देखो, दंत दांत का पर्यायवाची शब्द है। रदन भी होता है और दशन भी होता है। दशन, रदन और दंत ये तीनों होते हैं। दाड़िम नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा दाड़िम। ठीक है। आगत का विलोम अनागत होगा। आगत का विलोम क्या होगा? अनागत होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्दों के बारे में हम देखेंगे। तो अनाथ का विलोम क्या है? अनाथ का विलोम होता है ब, सनाथ। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वात्य। और अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ मतलब होता है कम ज्ञान या थोड़ा ज्ञान। तो इसका होगा सर्वज्ञ, जानने वाला, है ना, जिसको अधिक ज्ञान है। सर्वज्ञ, सब कुछ का ज्ञान है, वो सर्वज्ञ। इसका अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। उसके बाद है धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? अकिंचन। धनवान यानी जिसके पास संपत्ति है। अकिंचन मतलब कि जिसके पास संपत्ति नहीं है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होगा। और ऋणात्मक का विपरीत शब्द धनात्मक होगा। अगला है विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का विपरीत शब्द है। ब्रह्मा का विपरीत शब्द क्या है? ब्रह्मा का विपरीत शब्द है जीव। ब्रह्मा का विपरीत शब्द जीव है। उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? अधम। उत्तम का विलोम शब्द अधम है। और कलुष का विपरीत शब्द है, कलुष का है निष्कलुष। कलुष का विपरीत शब्द निष्कलुष है। अगला है थोक। थोक माल मतलब क्या होता है? एक साथ देना, होलसेलर। और जो रिटेलर होता है उसे कहा जाता है परचून। तो इसका सही आंसर होगा अ, परचून। फिर अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा। दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? तो दक्षिण का विलोम शब्द होगा वाम, है ना। दक्षिण मतलब दायां और वाम मतलब बायां। तो दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा। मतलब यहाँ पर दिशा वाली बात नहीं है, यहाँ पर दाएं बाएं की बात है। तो दाएं हाथ को हम दाएं साइड को हम दक्षिण के नाम से जानते हैं और बाएं साइड को हम वाम के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाम। फिर अगला है
आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होगा। स्मरण, स्मरण का विलोम है, स्मरण का विलोम है विस्मरण, है ना। आकर्षण का विकर्षण और स्मरण का विस्मरण। स्मरण यानी याद रखना और विस्मरण यानी भूल जाना। तो स्मरण का विलोम है विस्मरण। और अज्ञ, अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। अज्ञ यानी जिस नॉलेज नहीं है, और विज्ञ यानी जानने वाला। यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द है, यथार्थ यानी होता है वास्तविक, और यथार्थ का विलोम शब्द होगा कल्पित, कल्पना करना। कटु का विलोम शब्द है, कटु मतलब कटु का विलोम शब्द होगा मधुर, ठीक है, कटु का विलोम शब्द होगा मधुर। अनादर का विलोम शब्द है, अनादर का होगा आदर, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द होगा आदर। उसके बाद अगले हम देखते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला, और अनभिज्ञ जिसे जो नहीं जानता है। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। अथ, अथ का विलोम शब्द होगा इति, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति होगा। करुणा, करुणा का विलोम शब्द क्या होगा? तो करुणा मतलब होती दया, है ना, और इसका विलोम होगा निष्ठुर। करुणा का विलोम शब्द निष्ठुर होगा। अगला है गहरे काले शब्द, गहरे काले छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। वे अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, है ना, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। उसके बाद हम देखते हैं बेमेल शब्द। तो बेमेल शब्दों के बारे में देखते हैं अब। प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चिन्हित कीजिए। शारीरिक, मानसिक, दैहिक और आदि। तो आदि इसका सही आंसर होगा। आदि मतलब होता है जो मेंटल इलनेस, यानी जो मानसिक बीमारी है। तो इसका सही आंसर होगा आदि, है ना, मानसिक पीड़ा होता है आदि का अर्थ। उसके बाद है 123वां निगाह, दृष्टि, नज़र और नेत्र। नेत्र जो है वो फिजिकल में रहते हैं, फिजिकल फॉर्म में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा, नेत्र, ठीक है। उसके बाद है इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र। ये तीनों एक जैसे वर्ड है, इंद्र, सुरेश और सुरेंद्र। धनादीप जो है वो अलग जा रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होगा धनादीप। फिर अगला है नीचे विशेषण दिए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प विशेषण के साथ मेल नहीं खाता, ऐसे विकल्प को चुनिए। तो क्या मेल नहीं खाता वो हमें देखना है इसमें। तो जैसे कि तंग, तंग, तंग हाल हो सकता है, तंग गली हो सकती है, ठीक है, तंग कमीज हो सकती है, लेकिन तंग कामना कभी नहीं होती है, क्योंकि जो कामना होती है वो फिजिकल फॉर्म में रहती नहीं है। तो तंग कैसे हो सकती है? तंग मतलब टाइट होता है ना, तो तंग कैसे हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा द वाला, कामना। उसके बाद सीधा, तो सीधा किसके साथ मेल नहीं खा रहा है वो हमें देखना है। तो देखो, सीधा सवाल हो सकता है, सीधा आदमी हो सकता है, सीधा रास्ता हो सकता है, सीधा मूर्ति, यह हमने सुना नहीं है। सीधी होती है तो सीधी मूर्ति, सीधी मूर्ति जैसी भी कोई सी चीज़ नहीं होती है, तो ना ही सीधा ना ही सीधी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मूर्ति। उसके बाद है अगला क्वेश्चन प्रिय। प्रिय में प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय वेरी हो सकता है, प्रिय वेरी, प्रिय मित्र हो सकता है। प्रिय वेरी कैसे होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रिय, प्रिय मित्र होगा, प्रिय कवि होगा, प्रिय विषय होगा। इसका सही आंसर होगा स, वेरी। फिर उसके बाद है 128वां क्वेश्चन
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा शब्द है? तो वह है शीर्षक। शीर्षक सही शब्द है। इसी प्रकार से 129 में है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये वाला ऑप्शन आ वाला मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा था मंत्रिमंडल। अतिथि, अतिथि कैसा लिखा था? ये ऑप्शन आ वाला अतिथि, ये ऐसे लिखाते हैं अतिथि, मंत्रिमंडल और शीर्षक। उसके बाद अब हम देखते हैं रचनाओं के बारे में देखते हैं, है ना। तो रचनाओं की बात, रचनाओं और रचनाकार इनके बारे में हम देखते हैं। तो स्वाक्य नुपुर, स्वाक्य नुपुर किसने लिखा है? स्वाक्य नुपुर अमृतलाल नागर के द्वारा लिखे गए हैं। स्वाक्य नुपुर अमृतलाल नागर ने लिखे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। स्वाक्य नुपुर को अमृतलाल नागर ने लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारत भारती, भारत भारती को किसने लिखा है? तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। उसके बाद अगला देखते हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र को महादेवी वर्मा ने लिखा है। कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है संसद से सड़क तक। फिर चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर ये एक कहानी है और इसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। धवान्यालोक, धवान्यालोक को आनंदवर्धन ने लिखा है। धवान्यालोक को आनंदवर्धन ने लिखा है। फिर अगला है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी को किसने लिखा है? तो नूतन ब्रह्मचारी को बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नूतन ब्रह्मचारी ये एक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, और ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है ना। अंधा युग, अंधा युग को धर्मवीर भारती ने लिखा है। अंधा युग। विखंडवाद के प्रवर्तक कौन थे? विखंडवाद क्या मतलब? पूरा एक ही साथ पढ़ना, एक ही साथ समझना, उसे हम कहते हैं खंडवाद मतलब उसे खंडों में समझना, और विखंडवाद यानी पूरा एक ही साथ मान कर के चलना और उसको समझना, उसे कहते हैं विखंडवाद। तो विखंडवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं। विखंडवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विखंडवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं। उसके बाद अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी रचना जो है वो नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। इंशाअल्लाह खान के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। शिवा वावनी, शिवा वावनी किसकी रचना है? तो शिवा वावनी जो है वो भूषण की रचना है। भूषण के द्वारा शिवा वावनी लिखी गई है। शिवा वावनी किसकी रचना है? शिवा वावनी भूषण की रचना है। फिर अगला है मधुशाला के लेखक। मधुशाला के लेखक तो बच्चन साहब हैं, हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी, मधुशाला के लेखक। उसके बाद कौन सी पुस्तक जो है वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? निम्न में से कौन सी पुस्तक ऐसी है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नहीं है? तो कायाकल्प, कायाकल्प को प्रेमचंद ने लिखा है। रंगभूमि को भी लिखा है और प्रेमाश्रय को भी लिखा है। तो जय पराजय जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नहीं है। बाकी कायाकल्प लिखी गई है, रंगभूमि लिखी गई है और प्रेमाश्रय लिखी गई है। बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं सूरती मिश्र। सूरती मिश्र ने लिखा है बेताल पच्चीसी को। साकेत किसकी रचना है? साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसको गोस्वामी गोकुलनाथ ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। चॉकलेट उपन्यास, चॉकलेट उपन्यास को पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखी गई है। चॉकलेट उपन्यास, चॉकलेट उपन्यास को पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। उसके बाद कटरावी आरजू, कटरावी आरजू को राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। कटरावी आरजू, कटरावी आरजू राही मासूम रजा के द्वारा लिखी गई है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। आल्हा-खंड, आल्हा-खंड का रचयिता कौन है? तो आल्हा-खंड का रचयिता जो है जगनीक है। आल्हा-खंड के रचयिता जगनीक है। हरिजन गाथा, हरिजन गाथा की बात की जाए तो हरिजन गाथा के रचयिता हैं नागार्जुन, नागार्जुन के द्वारा हरिजन गाथा लिखी गई है। उसके बाद है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, इसके लेखक, ये एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर के द्वारा कितने पाकिस्तान यह उपन्यास लिखा गया है। कितने पाकिस्तान। फिर जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या है? तो चंद्रगुप्त एक नाटक है, चंद्रगुप्त एक नाटक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का जो अधूरा रह गया था उपन्यास, उसका नाम है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद ने लिखा था प्रलय की छाया, प्रलय की छाया के केंद्र में कौन है? तो प्रलय की छाया के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। मतलब कि ये क्या है, ये प्रलय की छाया उस समय के बारे में जो जब ये रानी पद्मावती का जौहर हुआ था उसी के आसपास, उसी के कालखंड की बात है। रानी कमलावती जो है, जिन्होंने मतलब जौहर नहीं किया था, ये गुजरात से ताल्लुकात रखती थी रानी कमलावती, और इन्होंने जौहर नहीं किया और फिर बाद में पछताती हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है प्रलय की छाया में। फिर गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, गिल्लू कहानी। उसके बाद सेठ बांकेमल, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो सेठ बांकेमल जो है वो अमृतलाल नागर की रचना है। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गबन तो प्रेमचंद का उपन्यास है। फिर कर्मभूमि भी है और रंगभूमि भी है। गबन भी है, कर्मभूमि भी है और रंगभूमि भी है। आग का दरिया, आग का दरिया ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। उसके बाद मानस का हंस, मानस का हंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है मानस का हंस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक जो है वो अमरकांत की रचना है। फिर कादम्बनी के संस्थापक कौन है? कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी जो है वो कादम्बनी के संपादक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचयिता हैं। अगला हम देखते हैं गोदान। गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। गोदान के रचनाकार कौन है? गोदान के रचनाकार हैं प्रेमचंद। फिर एकदा नेमी सारण्य, एकदा नेमी सारण्य इसके लेखक कौन हैं? तो एकदा नेमी सारण्य के लेखक हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर हैं एकदा नेमी सारण्य। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस काल की है रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है।
निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो परख जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है, परख। अब हम देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में देखते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम? मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ, जो उसका मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग नहीं निकले, कुछ अलग ही तरफ इंडिकेट करे, तो उसे मुहावरा, उस वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। अब जैसे कि डोरे डालना, डोरे डालना का मतलब क्या है? तो डोरे डालना का मतलब है प्रेम में फंसना। डोरे डालना का मतलब है प्रेम में फंसना। उसके बाद अगला है नीम हकीम खतरे जान। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विद्या भयंकर। मतलब कि थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको और आप कुछ काम करने लग गए तो वो एक तरह से डेंजरस साबित होगा आपके लिए। कान फूकना, कान फूकना का अर्थ क्या है? तो कान फूकना का अर्थ है चुगली करना। कान फूकना यानी चुगली करना। कान फूकते कहते हैं ना, कान फूक दिए, मतलब चुगली कर दी उसने। नाश कर देना के लिए मुहावरा है। नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? सही मुहावरा होगा पानी फेर देना। पानी फेर देना नाश कर देना के लिए मुहावरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अधजल गगरी। अधजल गगरी छलकत जाए। ये मुहावरा पूरा क्या होगा? इसमें छलकत वर्ड का यूज होगा। अधजल गगरी छलकत जाए। फिर सो सयाने एक मत। सो सयाने एक मत का अर्थ क्या होगा? मतलब कि सो सयाने, यदि सो सयाने हैं, बूढ़े लोग हैं और सब कुछ जानते हैं, अनुभवी हैं, तो उन सभी का जो मत होगा, उन सभी का जो ओपिनियन होगा वो लगभग सभी का सेम ही रहेगा। तो सो सयाने एक मत का मतलब होता है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। सो सयाने एक मत का अर्थ होगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका सही आंसर होगा दमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन द दमड़ी। फिर मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। मतलब कि उसे हम शर्म महसूस करा रहे हैं मीठे मीठे बोल करके। इसे कहते हैं मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना यानी मीठी बातों से लज्जित करना। फिर उसके बाद है घुटने टेक देना। घुटने टेक देना यानी हार मान लेना। जब हार मान लेते हैं तो उसे कहते हैं घुटने टेक दिए उसने। फिर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब कि डिफरेंस किया जा रहा है, यहाँ पर अंतर किया जा रहा है। तो आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर होता है तो उसे कहते हैं उस कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पाताल का अंतर होना, है ना। फिर अगला है टस से मस ना होना का अर्थ है। टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? तो अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी कि वो अपने उस पर दृढ़ है और वो उससे कितनी विनती कर रहे हैं हम, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं टस से मस ना होना। जैसी कहनी वैसी वानी। जैसी कहनी वैसी वानी का अर्थ है जो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी का क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब कि हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मेहनत, हमने इतना बड़ा पहाड़ खोद दिया, क्या हमें कुछ मिलेगा उसमें? कुछ हमें खदान मिल सकती है या फिर खजाना मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है? आखिरी में चुहिया ही मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परिश्रम अधिक किया और फल कम। तो इसका सही आंसर होगा ब, परिश्रम अधिक और फल कम। तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। फिर अगला है सुबह शाम करना। सुबह मतलब कि हमने किसी को कोई सा काम सौंपा और वो बोल रहा है सुबह
शाम को कर दूंगा यार। फिर शाम को गए उसके पास, वो बोलता है सुबह कर लूँगा। फिर सुबह गए, वो बोलता है शाम को कर लूँगा। मतलब वो इस तरह से टालम टोल कर रहा है, बार बार काम को आगे बढ़ाते जा रहा है। तो इसे कहते हैं टालम टोल का नाम, सुबह शाम का नाम यानी टालम टोल का नाम। उसके बाद है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब क्या है यहाँ पर? तो कान का कच्चा होने का मतलब ये है कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना, उसे हम कहते हैं कान का कच्चा होना। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, बीमारी वगैरह से रिलेटेड नहीं है। कान का कच्चा होना मतलब सुनी बात पर विश्वास कर लेना, कोई कुछ भी बोल गया और उस पर वो विश्वास कर ले, तो उसे कहते हैं कान का कच्चा होना। फिर अगला है जस दूल्हा तस बनी बारात। मतलब जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात है, यानी सभी साथी जो है वो एक जैसे ही हैं सबके सब। तो इसका सही आंसर होगा स, जैस सभी साथी एक जैसे, जस दूल्हा तस बनी बारात। फिर है जो भीजे डेस 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 और त्यों त्यों भारी होए। मतलब यहाँ पर सही आंसर होगा कामरी। कामरी यानी लकड़ी। तो लकड़ी को जैसे जैसे हम भिगाते हैं, भिगोते हैं, जैसे गीला करते हैं, तो उसकी जो वजन बढ़ते जाता है। तो त्यों त्यों भारी होए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। तो इसका सही आंसर होगा कामरी, है ना। उसके बाद है दान की बच्चिया के क्या नहीं गिने जाते? दांत नहीं गिने जाते। मतलब दान में तो दी गई है, तो उसमें कोई खरीदी हो तो चलो मोल भाव करके उसको पूरा देख परख के लें, लेकिन वो दान में दी गई है तो उसके दांत कैसे गिन सकते हैं? वो तो दान में दी गई है ना, वो तो गिफ्ट है एक तरह से। तो दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहने का मतलब होता है कि सबके सामने कह रहे हैं तो डंके की चोट पर। अकेले में कह रहे हैं तो चलो झूठ बोल दी, है ना, लेकिन डंके सबके सामने कह रहे हैं, सबके सामने घोषित कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो श्योर बोल रहा है। तो डंकी की चोट पर कहना यानी सबके सामने घोषित करना। फिर अगला है तीन तेरह होना। तीन तेरह होना यानी तितर बितर होना, है ना, फैल जाना, तितर बितर होना, तीन तेरह होना। टेढ़ी कीर। टेढ़ी कीर मतलब होता है, टेढ़ी खीर मतलब क्या होता है? टेढ़ी खीर मतलब दुष्कर कार्य होता है। दुष्कर कार्य यानी कठिन काम जो होता है उसके लिए टेढ़ी खीर वर्ड का, टेढ़ी कीर का यूज किया जाता है। राम नाम जपना पराया माल अपना। मतलब धोखे से धन जमा करना, उसको कहते हैं राम नाम जपना पराया माल अपना। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका सही आंसर क्या होगा? दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर अगला है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा है, तो वो है ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ऊंट का मुंह इतना बड़ा होता है और उसमें जीरे का यदि हम देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसको मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऊंट जब बहुत कम होती है, आवश्यकता से कम होती है कोई सी चीज़, तो उसके लिए वह इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा। फिर उसके बाद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ हुआ स्वयं को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं को हानि पहुंचाना। आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है कठिन काम के लिए प्रेरित करना। आसमान पर चढ़ाना यानी कठिन काम के लिए प्रेरित करना। फिर उसके बाद पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, यह होता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। फिर नेक्स्ट है चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना मतलब कि क्या, कि हम किसी न किसी प्रकार से हमारी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं, कैसे न कैसे इज्जत बनी रहे, उसको कहते हैं चांदी का ऐनक लगाना, यानी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। फिर अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या?
काठ मतलब एक प्रकार से लकड़ी की हांडी है, लकड़ी का कुछ एक बर्तन है और उसको आपने आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो एक बार तो रख दिया, फिर वो जल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी साथ धोखे करके एक बार तो आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन दूसरी बात तो वो समझ जाएगा ना, वो सतर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार कर सकते हो लेकिन हमेशा थोड़ी नहीं ऐसा होगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन स, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कूपमंडूक होना का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। जिसके पास काफ़ी कम ज्ञान होता है उसे कहते हैं कूपमंडूक होना। उसके बाद चिकना घड़ा होने के लिए सही आंसर होगा निर्लज्ज होना। जो निर्लज्ज होता है, जिसमें जो बिल्कुल बेशरम होता है, उसे कहते हैं चिकना घड़ा होना। फिर है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ क्या है? तो मतलब ये इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी का नाम गंगादास है और उससे बोल दिया कि आपका नाम तो गंगादास है, आपको गंगा जी जाना चाहिए। और किसी का नाम जमुना दास है और उससे बोल दिया कि आपका नाम जमुना दास है, आपको जमुना जी जाना चाहिए। तो गंगादास गंगा जी चले गए और जमुना दास जमुना जी चले गए। तो मतलब कि कोई उनसे बोल दे रहा है कि आप ऐसा कर लो, तो वो वैसा करने लगते हैं। उनके खुद के कोई सिद्धांत नहीं है। जिसका कोई खुद का दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, वो उसके लिए यूज़ किया जाता है क्या? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका होगा सही आंसर द, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। उसके बाद है एक अनार सौ बीमार। एक अनार सौ बीमार मतलब अनार एक ही है और 100 बीमार हैं, तो मतलब कम वस्तु है और उसके लिए लेकिन मांग काफ़ी ज़्यादा लोगों की है। तो यहाँ पर इसका होगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। तो ऑप्शन ब, डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ब यहाँ पर सही आंसर होगा। लोचन लोल का अर्थ होता है लाल नेत्र। लोचन लोल मतलब क्या होता है? लोचन लोल मतलब लाल नेत्र। उसके बाद है कान में तेल डालना। कान में तेल डालना का मतलब क्या होता है? कि कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना। जब कुछ ना सुनता है तो उसे कान में तेल डालना कहते हैं। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब कि अभिमान में जब हम अंगूठा नीचे की तरफ बताते हैं तो एक तरह से हम अभिमान में इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, है ना। तो अंगूठा दिखाने यानी इनकार करना। और ढपोर शंख का मतलब होता है बेवकूफ़। ढपोर शंख का अर्थ क्या होता है? ढपोर शंख का अर्थ होता है बेवकूफ़। उसके बाद अगला है माथा ठनकना। माथा ठनकना का अर्थ होता है शक हो जाना। शक हो जाना मतलब जब हमारी माथे की भौहें चढ़ जाती है, इसका मतलब क्या? हमें किसी बात का शक होता है, डाउट रहता है, तो हमारा माथा ठनकता ना। तो माथा ठनकना यानी शक हो जाना। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ यह है कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। जो जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो गर्व प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। फिर है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब कि भजन करने के लिए आए थे लेकिन कपास ओटने लगे, मतलब कि हर कुछ अपना उद्देश्य छोड़ दिया और किसी और काम में लग गए। भजन करने आए थे, कुछ और काम में लग गए। तो इसका सही आंसर होगा प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अपनी करनी पार उतारनी, इसके लिए क्या होगा सही आंसर? तो अपनी करनी पार उतारनी के लिए होगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अपनी करनी पार उतारनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। फिर है अटका बनिया देवे उधार। अटका बनिया देवे उधार मतलब कि बनिए को जब अटकी पड़ी हुई है तो वो उससे आप यदि उधार मांगोगे तो वो उधार भी दे देगा। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब कि दबाव पड़ने पर,
सब कुछ कहना, मतलब कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लेना, वो वाली कंडीशन है कि अटका बनिया देवे उधार। फिर है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अब उड़ती चिड़िया के पंख कौन गिन सकता है? जो अनुभवी है, अनुभव होना, मतलब जो फट से समझ जाए, जिसको पहले से अनुभव है, तो इसका होगा आंसर अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी अनुभव होना। फिर है तू डाल डाल में पात पात। तो तू डाल डाल में पात पात मतलब कि यदि तू डाली है तो मैं भी पात हूँ, मतलब कि ईंट का जवाब पत्थर से, या फिर बोले चालाकी से का जवाब चालाकी से ही देना। ठीक है, तो चालाकी से उत्तर देना, इसके लिए सही होगा तू डाल डाल में पात पात। हाथ का मेल, हाथ का मेल मतलब तुच्छ वस्तु, तुच्छ वस्तु के लिए यूज किया जाता है कि यार ये तो हाथ का मेल है ना। फिर नेक्स्ट है कागज के घोड़े दौड़ाना। कागज के घोड़े दौड़ाना, कागज के घोड़े दौड़ाना यानी लंबी लिखा पढ़ी कहना। कागज के घोड़ा दौड़ाना यानी लंबी लिखा पढ़ी कहना। और बालू की भीत, अब रेगिस्तान में क्या देखा होगा, बालू की भीत बन जाती है, या फिर बच्चे लोग भी वो जो बालू की भीत बनाते हैं, डिगला बन जाता है, तो वो क्या हमेशा रहता है? वो एक लंबी हवा का झोंका आया, तूफान आया, या फट से टूट जाता है। तो बालू की भीत यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, उसके लिए यूज होता है बालू की भीत। फिर है हुक्का बहना। हुक्का बहना, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो हुक्का बहने के लिए सही आंसर होगा सेवा का नाम। हुक्का बहना यानी सेवा का नाम, तो ऑप्शन आ सेवा का नाम इसका सही आंसर होगा। फिर है सिर पर उठाना। सिर पर उठाना यानी क्या? शोरगुल करना। जब बच्चे मस्ती करते हैं, शोरगुल करते हैं, तो हम कहते हैं ना सिर उठा लिया इन्होंने, तो मतलब कि शोरगुल करना। आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना से मतलब ये कि अभिमान करना, है ना, घमंड करना। तो आकाश से बातें करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा अभिमान करना। फिर है तेली का बेल होना का अर्थ है। तेली का बेल होने का अर्थ क्या है? मतलब कि तेली का यदि बेल है तो वो क्या करता है, वो उसको तेल निकलवाने के लिए यूज़ करते ही रहता है, थक जाता है तो भी उसको काम पे लगाए रखता है। तो बुरी तरह काम में लगे रहना, तेली का बेल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ बुरी तरह काम में लगे रहना। पार्थिव का अर्थ है, पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो पार्थिव का सही आंसर होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। फिर अगला है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का मतलब क्या है कि जो ओछे लोग हैं यदि हम उनको ज़्यादा तवज्जो देने लग जाएं तो वो क्या होता है, अनुचित लाभ उठाते हैं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े मतलब कि इसका सही आंसर होगा ब, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, तो पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। फिर अगला देखते हैं हम छेपक। छेपक का क्या अर्थ है? तो छेपक मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्रंथ में जब कोई व्यक्ति जोड़ता है तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, उसे हम कहते हैं छेपक। छेपक मतलब होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। फिर उसके बाद है एक शब्द। एक शब्द को अब हम देखते हैं तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है ना। जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान के नाम से जाना जाता है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान के नाम से जाना जाता है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है। जब 25 साल पूरे हो जाते हैं किसी संस्था के, तब कौन सी जयंती मनाई जाती है? तब रजत जयंती बनाई जाती है। 25 साल पूरे होने पर कौन सी? रजत जयंती बनाई जाती है। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो नास्तिक।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर जो चलाया जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। उपकार मानने वाला, तो उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा, और उपकार करने वाला उपकारी कहलाएगा, उपकार मानने वाला कृतज्ञ। किसी बात को करने का निश्चय, तो किसी बात को करने का निश्चय कर लिया यानी संकल्प कर लिया उसको। जो कानून के अनुकूल ना हो, तो जो कानून के अनुकूल ना हो वह अवैध कहलाएगा। कामना पूर्ण होने का विश्वास, कामना पूर्ण होने का ऐसा विश्वास, यदि हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी, यानी प्रत्याशा, कामना पूर्ण होने का विश्वास प्रत्याशा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो वो है अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह अभियुक्त कहलाएगा। और जो लगा रहा है अभियोग वो प्रतिवादी कहलाएगा, और जिस पर लगाया गया है वो अभियुक्त कहलाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अकिंचन, है ना। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उससे कहा जाता है सधवा, और जिसका नहीं होता है उसे विधवा कहते हैं। तो जिसका होता है जीवित उसे सधवा कहा जाता है। अनुचित व्यय करने वाला, अनुचित व्यय करने वाला अपव्ययी के नाम से जाना जाता है। अनुचित व्यय करने वाला अपव्ययी। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर क्या धारण किया जाता है, शिरोधारी, शिरोधारी धारण किया जाता है सिर पर, है ना। फिर है अगला, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसा व्यक्ति कहलाता है परनिंदक। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो ऐसे व्यक्ति को परनिंदक के नाम से जानते हैं, परनिंदक, है ना। फिर उसके बाद है जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल कहलाएगा, वाचाल। जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके वो अज्ञेय कहलाएगा, अज्ञेय, अजय कहलाएगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे। फिर अगला है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय होता है मध्याह्न। दोपहर के बाद का समय मध्याह्न होगा। सुबह का समय पूर्वाह्न, और शाम का समय अपराह्न, और दोपहर के बाद का समय मध्याह्न। जंगल में लगने वाली आग को दावानल के नाम से जाना जाता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल। फिर जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व। अनुमति का अर्थ है, अनुमति का अर्थ है किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति का अर्थ है किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना, इसे कहते हैं पदावनति, पदावनति, है ना। फिर है अगला, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है। कार्य को नए ढंग से करते हैं तो उसे नवीनीकरण के नाम से जाना जाता है। नवीनीकरण कहते हैं कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दुग्धाधारी, दुग्धाहारी कहा जाता है। जिसका भोजन दूध होता है उसे दुग्धाहारी कहा जाता है। और जिसको प्रसन्न करना कठिन हो तो उसे कहा जाता है दुराराध्य। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य कहा जाता है। तो ये थे कुछ IMP क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।